कल्पना कीजिए, एक ऐसी गुप्त संस्था की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सरकारों को कंट्रोल करती है। युद्ध कब होगा, कौन सा देश ताकतवर बनेगा, कौन सा नेता सत्ता में आएगा, इन सब फैसलों के पीछे अगर कोई छिपी ताकत है तो कई लोग मानते हैं कि वो है इल्यूमिनाती। कुछ लोग इसे सिर्फ एक साजिश मानते हैं, लेकिन इतिहास में इसके अस्तित्व के सबूत भी मिलते हैं और यही चीज इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। क्योंकि अगर ये सच है तो दुनिया उतनी आजाद नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है, इल्यूमिनाती आखिर है क्या? क्या ये सच में दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक गुप्त शक्ति है, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है जो लोगों के डर और कल्पना से पैदा हुआ? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा लगभग 250 साल पहले। साल था 1776 और जगह थी जर्मनी का एक छोटा सा इलाका बवेरिया। उसी साल जब अमेरिका अपनी आज़ादी की घोषणा कर रहा था, उसी समय बवेरिया में एक आदमी एक ऐसी गुप्त संस्था बनाने वाला था जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस आदमी का नाम था एडम वाइशॉप्ट। वाइशॉप्ट एक प्रोफेसर था जो कानून और दर्शन शास्त्र पढ़ाता था, लेकिन उसकी सोच उस समय की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उस दौर में यूरोप पर चर्च और राजाओं का पूरा नियंत्रण था। लोग क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, सब कुछ धर्म और सत्ता तय करती थी। लेकिन वाइशॉप्ट का मानना था कि इंसानों को डर और अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां ज्ञान, तर्क और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति हों। लेकिन उस समय ऐसी सोच रखना भी खतरनाक था। अगर चर्च को पता चलता तो उसे विधर्मी घोषित कर दिया जाता और शायद सजा मौत भी हो सकती थी। इसीलिए वाइशॉप्ट ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने सोचा, अगर दुनिया को बदलना है तो सामने से नहीं, छाया में रहकर बदलना होगा। और इसी विचार से 1 मई 1776 को एक गुप्त संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाती। शुरुआत में इस संगठन में केवल 5 लोग थे, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उनका मिशन था दुनिया की सरकारों, धर्म और समाज पर धीरे धीरे नियंत्रण हासिल करना। लेकिन ये सब खुले तौर पर नहीं होना था। उनका तरीका था गुप्त सदस्य, गुप्त पहचान और गुप्त योजनाएं। इल्यूमिनाटी में शामिल होने वाले लोगों को नए नाम दिए जाते थे। खुद वाइशॉप्ट ने भी अपना नाम बदल लिया था। इल्यूमिनाटी के अंदर उसे बुलाया जाता था स्पार्टकस। ये वही नाम था जो प्राचीन रोम के उस गुलाम योद्धा का था जिसने साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक संकेत था। संकेत इस बात का कि इल्यूमिनाटी का असली मकसद सत्ता की पूरी व्यवस्था को बदलना था। धीरे धीरे ये गुप्त संगठन बवेरिया से निकलकर पूरे यूरोप में फैलने लगा। राजनेता, लेखक, दार्शनिक और कई प्रभावशाली लोग चुपचाप इल्यूमिनाटी से जुड़ने लगे। लेकिन असली खेल अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि बहुत जल्द इल्यूमिनाटी ने एक और गुप्त संगठन में घुसपैठ करनी शुरू की। एक ऐसा संगठन जो पहले से ही सदियों से रहस्यों में घिरा हुआ था। और उसी पल से इल्यूमिनाटी की ताकत कई गुना बढ़ने वाली थी। वो संगठन था फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन कोई साधारण संगठन नहीं था। इसकी शुरुआत लगभग मध्यकालीन यूरोप में हुई थी। कहा जाता है कि इस संगठन में शामिल होने वाले लोग गुप्त प्रतीकों, गुप्त रिचुअल और गुप्त शपथों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इस संगठन के सदस्य अक्सर प्रभावशाली लोग होते थे, राजनेता, व्यापारी, वैज्ञानिक और कई शक्तिशाली परिवार। और यही कारण था कि जब एडम वाइशॉप्ट ने इल्यूमिनाती बनाई तो उसने जल्द ही समझ लिया, अगर उसे दुनिया पर प्रभाव डालना है तो उसे सीधे सत्ता तक पहुंचना होगा। और सत्ता तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता था फ्रीमेसन। इसीलिए इल्यूमिनाती के कई सदस्य धीरे धीरे फ्रीमेसन लॉज में शामिल होने लगे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर इल्यूमिनाती के लोग इस संगठन के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे।
इतिहासकारों के अनुसार कुछ ही वर्षों में इल्यूमिनाती के सदस्य यूरोप के कई फ्रीमेसन लॉज में घुस चुके थे और यहीं से उनकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि 1780s के दशक तक इल्यूमिनाती के सदस्यों की संख्या लगभग 2000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। उनके नेटवर्क जर्मनी से निकलकर फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तक फैल चुके थे। लेकिन जितनी तेजी से ये संगठन फैल रहा था, उतनी ही तेजी से इसके बारे में अजीब और डरावनी बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों का दावा था कि इल्यूमिनाती सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके अंदर गुप्त रिचुअल होते हैं। ऐसे रिचुअल जिनका संबंध अंधेरे और रहस्यमय शक्तियों से है। कई षड्यंत्र सिद्धांतों में कहा जाता है कि इस संगठन के कुछ सदस्य शैतान की पूजा करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उनके गुप्त समारोहों में एक प्राचीन दैत्य का प्रतीक इस्तेमाल होता है, जिसे कहा जाता है बाफोमेट। बाफोमेट को अक्सर एक ऐसे प्राणी के रूप में दिखाया जाता है जिसका शरीर इंसान का और सिर बकरे का होता है। साजिश सिद्धांतों के अनुसार कुछ गुप्त रिचुअल में इस प्रतीक के सामने अजीब समारोह किए जाते थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इनमें से ज्यादातर दावे कभी साबित नहीं हुए, लेकिन अफवाहें यहीं नहीं रुकीं। कुछ लोगों का दावा था कि इल्यूमिनाती के अंदर काले जादू के रिचुअल होते हैं, और सबसे डरावनी अफवाह ये थी कि इन गुप्त समारोहों में छोटे बच्चों की बलि दी जाती है। इन दावों का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है, लेकिन उस समय इन अफवाहों में पूरे यूरोप में डर का माहौल पैदा कर दिया। लोगों को लगने लगा कि शायद ये संगठन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी बहुत गहरा और खतरनाक छिपा हुआ है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार सरकार का ध्यान इस गुप्त संगठन की ओर खींच लिया। एक रात बवेरिया की पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत की खबर मिली। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन दस्तावेजों में एक गुप्त संगठन का जिक्र था जिसका मकसद था सरकारों को गिराना, धर्म को कमजोर करना और दुनिया की सत्ता पर धीरे धीरे कब्जा करना। और उस संगठन का नाम था इल्यूमिनाती। और यहीं से इस रहस्यमयी संगठन के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या इल्यूमिनाती वाकई खत्म हो गई थी, या फिर वो सिर्फ अंधेरे में और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी? साल 1785। बवेरिया की सरकार को आखिरकार इल्यूमिनाटी की गतिविधियों का पता चल गया। सरकार को शक था कि ये गुप्त संगठन राजनीतिक व्यवस्था को गिराने की योजना बना रहा है। और फिर बवेरिया के शासक चार्ल्स थियोडोर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि इल्यूमिनाटी और ऐसी सभी गुप्त संस्थाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार ने कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। कुछ इल्यूमिनाटी सदस्यों के घरों से ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें संगठन की गुप्त योजनाओं और कोड नामों का जिक्र था। इन दस्तावेजों ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी। इसके बाद इल्यूमिनाटी को आधिकारिक तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कई सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ लोग यूरोप छोड़कर भाग गए और संगठन के संस्थापक एडम वाइशहॉफ्ट को भी छिपकर रहना पड़ा। इतिहास की किताबों के अनुसार यहीं पर इल्यूमिनाटी का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहीं से शुरू होती है इल्यूमिनाटी से जुड़ी सबसे बड़ी रहस्य और साजिशें। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी कभी खत्म ही नहीं हुई, बल्कि उसने खुद को छिपा लिया और धीरे धीरे दुनिया के सबसे शक्तिशाली संस्थानों में घुसपैठ कर ली। कई षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार आज भी इल्यूमिनाटी के सदस्य दुनिया की बड़ी कंपनियों, राजनीतिक संस्थाओं और मीडिया पर प्रभाव डालते हैं। इन दावों में एक और नाम अक्सर सामने आता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया में एक दिन एक ही वैश्विक सरकार बनाई जाएगी और कहा जाता है कि इस योजना के पीछे इल्यूमिनाटी जैसे गुप्त संगठन हो सकते हैं। लेकिन इन दावों का आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी इल्यूमिनाटी का नाम आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में शामिल है
और इसकी एक बड़ी वजह है इसके प्रतीक। इल्यूमिनाटी से जुड़ा सबसे मशहूर प्रतीक है सब कुछ देखने वाली आंख, आई ऑफ प्रोविडेंस। एक त्रिकोण के अंदर बनी एक आंख। कई लोग मानते हैं कि ये प्रतीक दुनिया पर नजर रखने वाली गुप्त शक्ति को दर्शाता है। ये प्रतीक अमेरिका की मुद्रा पर भी दिखाई देता है, ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और यही वजह है कि कई लोग इसे इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। समय के साथ ये प्रतीक पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। कई फिल्मों, म्यूजिक वीडियो और इंटरनेट मीम्स में इसका इस्तेमाल होने लगा। कुछ लोग दावा करते हैं कि कई मशहूर हस्तियां अपने म्यूजिक वीडियो में इल्यूमिनाटी के संकेत देती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर बातें सिर्फ अटकलें मानी जाती हैं, लेकिन एक बात जरूर सच है, इल्यूमिनाटी की कहानी इतनी रहस्यमयी है कि आज भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक गुप्त संगठन था, या फिर वाकई दुनिया के पीछे कोई छिपी हुई शक्ति काम कर रही है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है, और शायद यही कारण है कि इल्यूमिनाटी का नाम इतिहास के सबसे रहस्यमयी अध्यायों में हमेशा दर्ज रहेगा। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और अधूरी सच्चाइयों से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम खोलते हैं दुनिया की वो फाइलें जो अक्सर अधूरी छोड़ दी जाती हैं। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ यहीं अधूरी फाइल्स पर नेक्स्ट संडे को। The video stopped. Someone didn't want the truth to continue.